लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकती है। फिर पीलू सोचती है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे ही कुछ रास्ता निकालना होगा। ऐसा सोचकर पीलू अपने घोंसले के ऊपर एक छतरी बना देती है। सुंदर वन के जंगल में पीलू चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले पीलू चिड़िया ने एक अंडा दी थी, जिससे अब एक छोटी सी बच्ची उसमें से निकलती है। पीलू कहती है, आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। कितनी प्यारी बच्ची हुई है मुझे। मैं इसे दुनिया का हर सुख दूंगी और कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है। पीलू उससे बोलती है, अरे कालू भैया, मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों पीलू बहन, क्या बात है? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही थी। आप थोड़ी देर मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लूंगा। लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेकर आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका भी भोजन लेती आऊंगी। इतना कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। कालू उस बच्ची की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद पीलू भोजन लेके घर आती है। घर पहुंचकर पीलू कालू से कहती है, कालू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है पीलू बहन, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया रोज रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता रहता है। ऐसा करते करते बहुत महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। पीलू चिड़िया अपनी बच्ची को देखते हुए कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी कोई मदद कर सके। ऐसा सोचकर पीलू कालू के पास जाती है। पीलू दुखी होकर कालू से कहती है, भैया इस बारिश में मेरा घोंसला पूरी तरह से भीग गया है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हो? मैं अपनी बेटी को साथ लाई हूँ। कालू कहता है, देखो पीलू बहन, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को इसमें साथ रख सकूं। तुम कोई दूसरी जगह देख लो। पीलू चिड़िया बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी पीलू को एक पेड़ में बहुत बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। पीलू अपनी बेटी के साथ सुराख में चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकती है। फिर पीलू सोचती है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे ही कुछ रास्ता निकालना होगा। ऐसा सोचकर पीलू अपने घोंसले के ऊपर एक छतरी बना देती है। ये देखकर कालू सोचता है, अरे ये पीलू चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मौका देखकर मैं ये छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा लूंगा। तब कालू कौवा उसके घोंसले में आकर छाते को चुरा लेता है। कालू उस छाते को अपने घोंसले में लगा रहा होता है। तभी वहाँ पर बाज आ जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है, ए कालू, तू पीलू चिड़िया का छाता चुराता है? तेरे को शर्म नहीं आती? अभी जा और वापस से ये छाता उसके घोंसले में लगा, नहीं तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। बाज के डर से कालू कौवा फिर से पीलू चिड़िया के घर के ऊपर छाता लगा देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पीलू चिड़िया को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी उन औजारों को जंगल में बेच कर आती थी। पीलू चिड़िया उन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी और वे लोग एक पेड़ की डाल में साथ साथ रहते थे। अरे पीलू, तूने सुबह से कुछ बनाई है कि नहीं? भूख से पेट जोर जोर से दुख रहा है। हाँ माँ, मैंने ये देखिए आज एक नई डिश बनाई है। अरे ये चावल में क्या डाल दी है तूने? ये बिरयानी है माँ, मैंने आज ही सीखी हूँ। एक बार टेस्ट करके तो देखिए।
अरे पीलू बिटिया, तू खाने के अलावा कुछ और काम में भी ध्यान दिया कर। जब देखो कुछ न कुछ खाने का बनाती ही रहती है। 1-2 साल बाद तेरी शादी भी तो करनी है, कुछ घर के काम भी तो सीख ले। ओहो, अरे तू तो शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर जा और भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। पीलू बहुत गुणवान बच्ची है, हमें उस पर गर्व है। वो कुछ न कुछ नया पकवान हमेशा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। अगर रोज रोज इतनी महंगी खाने की चीजें बनेंगी तो पैसे कैसे बचेंगे? चिंता क्यों करते हो जी? बच्ची का भाग्य है, उसके भाग्य में जो होगा वो उसे भगवान जरूर देंगे। मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी पीलू जिस घर में भी जाएगी उस घर को बहुत खुश रखेगी। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके लिए। अरे हम गरीब लोग हैं, गरीब पेड़ में रहते हैं, गरीब घोंसले में रहते हैं। लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब भी पीलू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो पीलू चिड़िया पेड़ की एक डंगाल पर औजारों को बेचने बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ भोलू मिला। भोलू उससे कहता है, अरे पीलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये मेरे पापा द्वारा बनाए गए औजार यहाँ पर बेच रही हूँ। ये औजार क्यों बेच रही हो? ये हमारा पेशा है भोलू। तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी लड़कियों की उतनी पढ़ाई कहाँ होती है, यही तो हमारी समस्या है। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं हैं। खैर ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही पास में ही हमारा घोंसला है। वैसे तुम्हें किस बात का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे तो तुम आलू के पराठे, पिज्जा, बिरयानी, जो भी तुम्हें खाना बनाना आता है वो बना कर बेचो। ये औजार क्यों बना के बेच रही हो? औजार के काम से तुम ज्यादा कमाने लगोगी। पीलू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक तूफान आता है। पीलू चिड़िया के पिताजी उस तूफान में फंस जाते हैं और उनकी जान बाल बाल बचती है। लेकिन इस तूफान की चपेट में आने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उनकी पत्नी सुंदरी सोचती है कि कैसे अब आगे घर चलेगा। सुंदरी कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पीलू की शादी भी तो करनी है। पीलू इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और वो अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं और मेहनत करूँगी और मैं और माँ कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पीलू की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू इतनी छोटी है, तू क्या क्या करेगी? पीलू कहती है, पिताजी जब तक पिताजी आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर के बाहर आलू के पराठे, पिज्जा बनाकर बेचा करूँगी। अरे पीलू ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? पीलू समझदारी से जवाब देती है, पिताजी जब मैं जंगल में औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगले दिन पीलू भट्टी पर पिज्जा बनाती है और अपने माँ पिताजी को कहती है, माँ पिताजी ये पिज्जा एक बार खा के देखिए कैसा बना है। पीलू के माँ और पिताजी उस पिज्जा को खाते हैं। पीलू चिड़िया की तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं खाया था, अब मैं यही काम करूँगी। पीलू की माँ कहती है, लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ मुझे ये सलाह भोलू ने दी। ये भोलू कौन है? माँ भोलू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इस तरह पीलू चिड़िया पिज्जा और आलू के पराठे बेचने लगी और जो भी पक्षी उसके यहाँ पिज्जा और आलू का पराठा खाता वो उसका फैन हो जाता। इस तरह से पीलू चिड़िया धीरे धीरे अपनी मेहनत से प्रसिद्ध होने लगी। दूर दूर से पक्षी पीलू चिड़िया के पास पिज्जा और पराठा खाने आने लगे और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया। फिर एक दिन पीलू चिड़िया अपने पिताजी को लेकर बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, इनका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत खर्चा आएगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, जितना भी पैसा लगे आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वाह पीलू तेरे खाने से तो हमारी किस्मत ही बदल गई, अब तू और अब बड़ी दुकान खोल। जैसे जैसे पीलू की आमदनी बढ़ने लगी पीलू और उसके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। पीलू अब एक नए घोंसले में रहती थी। एक दिन भोलू उससे मिलने आता है। भोलू को पीलू का परिवार पसंद करता है
और इस तरह से पीलू और भोलू की शादी हो जाती है। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वे लोग आइसक्रीम घर पे ही बनाते थे और 1 रुपए में आइसक्रीम बेचा करते थे। आइसक्रीम की कीमत कम होने के कारण उनकी आइसक्रीम बहुत बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। एक बच्चा ग्राहक उनकी दुकान पर आके कहता है, पीलू आंटी ये लो 2 रुपए, मुझे 2 आइसक्रीम देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरिया काका पहुँचता है। वो कहता है, पीलू बेटा मुझे 10 आइसक्रीम देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ एकदम ठंडी ठंडी देना। पीलू कहती है, हाँ हाँ हरिया काका, सभी आइसक्रीम एकदम ठंडी हैं। फिर पीलू 10 रुपए की 10 आइसक्रीम हरिया काका को देती है। इस तरह पीलू चिड़िया कम पैसे में ज्यादा आइसक्रीम बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। पीलू चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवा भी आइसक्रीम बेचा करता था। कालू बहुत महंगी आइसक्रीम बेचता था। इस वजह से जंगल के पक्षी उसकी दुकान में जाने से कतराते थे। बबलू और पीलू की दुकान पर भीड़ लगी देखकर कालू कौवा बहुत चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर बबलू और पीलू की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है और हमारी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं है। जब से इन लोगों ने 1 रुपए की आइसक्रीम बेचनी शुरू की है, हम लोगों का धंधा तो एकदम चौपट ही हो गया है। कुछ समझ नहीं आता है कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। सुंदरी कहती है, तुम क्यों बेकार में चिंता करके अपना खून जला रहे हो? मेरी मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी, हमें आइसक्रीम बनाना कहाँ आता है? सुंदरी कहती है, अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आए ना, हम 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। इतनी सस्ती आइसक्रीम बेचेंगे तो जंगल के सारे पक्षी हमारी दुकान में आएंगे। अगले दिन कालू कौवा शहर में जाकर केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है और दूसरे दिन से वो अपनी दुकान में उसे बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उसकी आवाज सुनकर बबली चिड़िया वहाँ पहुँचती है और कहती है, अरे कालू अंकल, क्या आप भी आज से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? कालू कहता है, हाँ बबली, मैं भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचने लगा हूँ और मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? बबली कहती है, अंकल जी, मुझे मैंगो फ्लेवर्स की 2 आइसक्रीम देना। कालू कौवा बबली को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम खाकर बबली कहती है, वाह अंकल, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है, मैं अपने और दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होने के कारण कालू कौवे की दुकान चलने लगती है। अब पीलू चिड़िया के सारे ग्राहक कालू के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। ये देखकर बबलू बहुत दुखी हो जाता है और उसे पीलू समझाती है, तुम चिंता क्यों करते हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल की है, देखना एक न एक दिन सारे पक्षी हमारे ही दुकान में वापस आ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। हरिया कहता है, अरे तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीलू चिड़िया की आइसक्रीम हम खाते थे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। ये सुनकर कालू डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी कंप्लेन पुलिस में मत करना, मैं अब से आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था, मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल्स मिले हैं जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कालू कौवा केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है और पीलू और बबलू की दुकान फिर से चल निकलती है। सारे पक्षी उन्हीं के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अब अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान की बिक्री अब और बढ़ जाती है। फिर बबलू कबूतर और पीलू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है
गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा, अरे इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर वह सब बातें बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ के छाये में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता। फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने के लिए कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। गौतम बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वही पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। गुस्से में या अशांत मनस्थिति में लिए हुए फैसले सदैव हमारे उल्टे चलते हैं। इसलिए जब भी हम दुविधा में हो या मनस्थिति अपना शांत नहीं हो तो 10 तक गिनना चाहिए। यह करने से आपकी मनस्थिति शांत होगी और आप सही फैसला ले सकोगे। रामपुर में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौआ बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तुम डॉक्टर को दिखा लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? कालू कहता है, अरे पीलू, घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना और हाँ, 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ। जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी। उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू, तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी? मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ। तू कम से कम अपने काम पर जा। तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी।
कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू तू इतने दिन नहीं आई तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू तू इतनी जल्दी घर आ गई? पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने, मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा, हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।